गुमला सदर अस्पताल में रविवार रात लगभग 2 से ढाई घंटे तक बिजली कटी रही। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बताया गया इसलिए बिजली कटी थी। लेकिन अंदर जो मरीज भर्ती थे उनका क्या हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो लोग इलाज के लिए पहुंचे होंगे उनका क्या हुआ होगा। कहा गया था कि हर सदर अस्पताल को कोरोना काल में जनरेटर मिला, तो हम मान रहे हैं कि गुमला सदर अस्पताल को भी मिला होगा, पर उसका भी इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। अंधेरा कायम था गुमला सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल का हुआ पावर फेल। टॉर्च के भरोसे रही व्यवस्था। मरीज रहे परेशान। ये अंधेरा गुमला सदर अस्पताल में पसरा है। मूसलाधार बारिश के कारण बिजली कट गई थी, जिसके बाद पूरे सदर अस्पताल में अंधेरा पसरा था। और इतना ही अंधेरा अस्पताल में भर्ती और अस्पताल पहुंचे मरीजों की जिंदगी में पसर गया था। कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, सवाल है कि वहाँ जनरेटर भी लगा हुआ है। इन सब कामों का ये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तो वर्क्स के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उनको मैंने बुला के यही बात पूछा कि बिजली तो मान लो आधी पानी तूफान आया, वहाँ लाइटनिंग चल रहा था, उसके चलते मान लो या कोई भी कारण से बंद रहा, लेकिन जब स्टैंड बाई जनरेटर लगा हुआ, उन्होंने वेरीफाई किया कि वहाँ जनरेटर है। जनरेटर का हम लोग उपयोग स्टैंड बाई के लिए ही रखे हुए हैं, तो वही देखना चाह रहे थे कि इस क्यों नहीं जनरेटर चालू हुआ। वैसे हम आपको अवगत कराने चाहेंगे कि ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता ने हमें अभी भी संपुष्ट किया कि जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर कोरोना काल में भाड़े पे जनरेटर रख करके रखे गए हैं कि बिजली का 1-2 घंटे 2-4 घंटे का व्यवधान हो तो उस पीरियड में जनरेटर चला करके वैकल्पिक आपूर्ति जो है सुरक्षित रूप से दे। सदर अस्पताल प्रशासन से सवाल, क्या सदर अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं है? अगर है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? ऐसी आपात स्थिति के लिए क्या सदर अस्पताल तैयार नहीं है? क्या सदर अस्पताल में अव्यवस्था के लिए कोई जवाबदेह नहीं? गुमला से न्यूज़ 11 भारत के लिए किशोर जायसवाल के साथ रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। बड़ी हैरानी होती है ऐसी तस्वीरें जब आती हैं। हमारे सहयोगी किशोर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, घंटों सदर अस्पताल अंधेरे में रहा, जनरेटर रहने के बावजूद टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा था। जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए? मैं आपको बता दूं कि गुमला सदर अस्पताल का मात्र एक सदर अस्पताल है जहां कायाकल्प से पुरस्कृत सदर अस्पताल, आज भी उस सदर अस्पताल का हाल बिल्कुल बेहाल है। आए दिन भी वहां का कई खामियां नजर आती है, मगर प्रबंध समिति इस पर कोई दिशा निर्देश नहीं है। डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, और जैसा कि 2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है, मरीज बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों को टॉर्च के द्वारा वहाँ इलाज करने पर मजबूर होता है, जबकि सोलर लाइट की व्यवस्था है, सारा चीज़ का व्यवस्था है। और यहाँ के प्रबंध समिति से जब बात करने पर पता चला कि नहीं, सोलर लाइट बहुत दिनों से खराब चल रहा है, मगर जनरेटर तो उपलब्ध था कि 2 घंटे तक आखिर मरीज को क्यों आखिर इस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि जनरेटर होने के बावजूद, जैसा कि प्रबंध समिति द्वारा बोला जा रहा है कि स्टाफ की कमी के कारण ऐसा हुआ, तो आखिर कब तक स्टाफ की कमी, डॉक्टर की कमी को ये लोग रोना रोते रहेंगे, जबकि यहाँ सारी सुविधा मुहैया कराया गया। जबकि प्रबंध समिति के बात करने पर यह भी पता चला कि पानी आने के कारण, बहुत ज़्यादा बिजली कट जाने के कारण इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न हो रही है। मगर मैं आपको कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बिजली चली जाती है, सोलर लाइट था, सोलर लाइट ठीक है, मैं मानता हूँ कि खराब है, जनरेटर की सुविधा उपलब्ध थी, मगर प्रबंध समिति का कहना है कि स्टाफ की कमी थी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये दर्शाता है प्रबंध समिति और सदर अस्पताल का की खामियां कहीं ना कहीं बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है, और आए दिन मरीज को कई तरह की परेशानी
होता है। जी चलिए, शुक्रिया किशोर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है, चाहे वो टेक्निकल खामियां हो या मैन पावर की कमी हो, लेकिन इसका भुक्तभोगी कौन होता है? आम जनता ही इसकी भुक्तभोगी होती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।